लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो हम लोग ने जाहिर सी बात है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन सभी पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे उतना गौर नहीं करते, और टीचर सबसे ज्यादा वही पूछता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ये भी पूछता है। तो आज यही पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ये कहूंगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को एक बार देखो, जिससे समझ आएगा कि रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। तो मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं एक बार थोड़ा सा इसका डिवाइड करके इसको बताता हूं ताकि और क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं बात कर लेता हूं पहले ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें नई बात क्या है? ये तो हर बुक में लिखी हुई है। इसमें नई बात यह है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब है ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स वो जो उसके ऊपर चार्ज लाते हैं वो कैसा होता है? उसकी वैलेंसी क्या होती है? नेगेटिव। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उसका नेम क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हाइड्रोजन हमारा क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी उसके ऊपर क्या है? H+ एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यानी मैं लिख सकता हूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब बस इसी का पूरा जस्ट उल्टा हमारा किस में हो जाएगा? ऑक्सीडेशन में। कैसे? सॉरी, रिडक्शन में। जैसे मेरे पास मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, अब की बार क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा होगा? रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या था? अंदर आ रहा था, इसमें क्या करेगा? बाहर जाएगा। और इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, यानी OO अगर मिल रहे हैं, OO, यानी OO अगर मिल रहे हैं तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे RO का तो पानी सभी पीते हैं ना, उसमें क्या होता है? मिनरल, वो जो मिनरल वाटर करता है, यानी पानी को क्या करता है? फिल्टर करता है, गंदा पानी बाहर करता है। उससे क्या होता है? बैक्टीरिया जम्स मारता है, तो यहाँ से भी जम्स को मार देगा, यानी ऑक्सीजन को मार देगा। किसमें? रिडक्शन। तो याद करने की टेक्निक है जो मुझे अच्छी लगती है, आप लोग भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। अच्छे समझ आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक और बात, यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो ऑक्सीडेशन शो करेंगे वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। मतलब कहने का है ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे सब्सटेंस जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है? Fe क्या है? आयरन, तो Fe2+ है, ये चला गया Fe3+ में, नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मान लेते हैं इसके साथ कोई एक एलिमेंट होगा, मान लेते हैं वो A है, और उसकी वैलेंसी +1 है, और वो चेंज हो गया A0 में, या फिर मैं ले लेता हूं A-1, यानी क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। उसने खुद को क्या किया? ऑक्सीडाइज। सामने वाले को क्या कर दिया? रेड्यूस। तो खुद सामने वाले को क्या कर रहा है? रेड्यूस, यानी सामने वाले का काम कर रहा है। तो एजेंट, भाई एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे का वर्क करते हैं, जैसे हमारा LIC एजेंट, पॉलिसी एजेंट, हेल्थ इंश्योरेंस वाला एजेंट जो दूसरों की पॉलिसीज करता है, वो एजेंट कहलाता है।
और वो एजेंट क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग काम कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। तो जो खुद का ऑक्सीडेशन शो करेंगे वो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे। अगर वो सामने वाले को कम कर रहे हैं तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा तो सामने वाले को कम कर रहे हैं। समझे, क्लियरिटी है। अब एक बार बताओ, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर वो खुद का रिडक्शन कर रहे हैं तो सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किसकी तरह वर्क करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। इसका मतलब जैसे एक बार एग्जांपल से हम लोग फिर समझते हैं। यहां पे मान लो मैंने ले लिया अब की बार Fe3+ से ले लिया Fe2+, रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। मान लेते हैं अब की बार मैं इस रिएक्शन को पलट देता हूं, A+ से वो बन गया A+1, +1 से -1 चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया, सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट किया। तो जो खुद का रिडक्शन शो कर रहे हैं वो सामने वाले का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी एक बात हमें समझ आई, जो ऑक्सीडेशन है वो हमारे क्या शो करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे, ठीक। और जो रिडक्शन है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा, तो आप सिंपली बताओगे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा, इसमें रिडक्शन हो रहा। अगर बाद में दूसरे क्वेश्चन में पूछे ये बताओ इसमें किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप पहले देखोगे कि कौन है भाई जो यहाँ पे रिडक्शन शो कर रहा है, कौन है जो रिडक्शन शो कर रहा है। अगर जो रिडक्शन शो कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा, जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। आया समझ में। चलो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह काम कर लेते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे हम लोग को सीखने के लिए कुछ प्रैक्टिस हो जाए, वरना ऐसे तो मैंने बता दिया, अब उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा इस तरह। अब एक देखो यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारा क्लोरीन, ये हमारा सल्फर और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देते हैं, अगर मैं इसमें पूछूं, अब मैं काम करता हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन को O लिखता हूं, रिडक्शन को R लिखता हूं, ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक चीज बताओ कि यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के टर्म में देखेंगे यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब एक बार ध्यान दो, यहाँ पे H2S के पास हाइड्रोजन है लेकिन सल्फर के पास नहीं है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। तो अब रिमूवल कौन शो कर रहा है, H2S, यानी H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किसमें हो रहा है, सल्फर में। समझ आया अच्छे से, वेरी गुड। देखो मैंने चार्ज क्या कहा था, चार्ज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, H के पास सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, -2, और H2S की कितनी होगी, +2। जितने भी हमारे पास न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं जो सिंगल होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती, तो यानी +-2 से 0 चला गया, चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन। इससे भी क्लियर हो गया। आगे देखें, यहाँ पे ध्यान दो, क्लोरीन और यहाँ पे क्या है, HCl। अब एक चीज का ध्यान दो, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी यहां से यहां तक क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब यहां से यहां तक रिडक्शन हो रहा है, यानी ये Cl2 से किसमें जा रहा है, HCl, 0 से चला गया -1 में, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। समझ आया अच्छे से। अब आप लोग मुझे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इस रिएक्शन नंबर 1 का। आगे देखते हैं, यहां पे MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन, वाटर, HCl। अब यहां पे देखते हैं वापस से, MnO2 ऑक्सीजन है, MnCl2 ऑक्सीजन चला गया,
ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो क्या, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, OO, RO, रिमूवल, रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। अच्छे समझ आए, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, H, HCl पहले है H के पास, Cl2 के पास नहीं है, HCl का भी रिमूवल हो गया। अगर HCl का रिमूव यानी हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है तो क्या होता था, ऑक्सीजन का एडिशन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन, OO, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ आया अच्छे से, गुड। वाटर हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल। आगे देखते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बार मेथड पकड़ लो सब हो जाएगा, सब, भगवान पे भरोसा रखो। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, फिर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, RO, रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन के पास नहीं है, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, OO, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखो इसीलिए मैं बार बार टर्म भी यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरिटी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। Mg, ऑक्सीजन का एडिशन हमको अब की बार साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे अगर एक बार हम लोग चलो चार्ज के टर्म में देखें तो Zn पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे 0, Zn पे +2, यहाँ पे ये रहा -2। अब एक चीज का ध्यान दो, जिंक पे कौन सा चार्ज है, +2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है ना, सिंगल एलिमेंट क्या होता है, 0। ऑक्सीजन का चार्ज -2 कैसे, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 8, इसको कैसे लिखेंगे, 2,6। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए थी, 8 है, कितने, सिर्फ 6, कितने की जरूरत है, 2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो गेन करेगा, और गेन करने पे कौन सा साइन आता है, -2। अच्छे समझ आया, यहाँ से -2, ये +2 में किस में चला गया, 0 में, चार्ज कम हो गया तो रिडक्शन शो कर रहा है। अब देखो कार्बन 0 से +2 में चला गया यानी चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन। अच्छे समझ आए, तो यहां से हम लोग ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कुछ टर्म समझा कि किस तरह हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट शो करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर ये रिडक्शन शो कर रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एकदम सिंपल। अगर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, बेहतरीन सिंपल। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग शो कर रहा है यानी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हमें अच्छे से समझ आया, आप लोग को भी आया, अगर आया तो अपने खूबसूरत हाथों से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन और रैंसिडिटी। यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेशन टर्म में पूछा जाता है, व्हाट इज कोरोजन और रैंसिडिटी। कभी कभी थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो हम लोग उसके इसी तरह क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोरोजन और रैंसिडिटी के साथ। बाय बाय।